Assalamualaikum class. Today we are going to discuss the intro to physics lecture. Basically, in this lecture I am going to discuss a problem and its solution of the topic of free falling. Right? First of all, go through the definition. Free fall: any type of fall in which only gravity force acted. Any type of fall on which only gravity force acted, no other force but only gravity force apply, that fall is called free falling. Right? So कोई भी ऐसी फॉलिंग मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज कर रहा हो और उसकी पोजीशन चेंजिंग में जस्ट ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो वो मोशन हमारे पास कहलाता है फ्री फॉलिंग. राइट? ओके जी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम. Here I am going to discuss a problem related to free falling. Okay. First, let's read the problem. Let's adjust a little bit. Okay. A pitcher toss a baseball up along a y-axis with an initial speed of 12 meter per second. राइट? सो इसे डिस्कस करते हैं. बेसिकली इनिशियल स्पीड दी हुई है, मतलब वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. आल्दो यहाँ स्पीड लिखा हुआ है लेकिन ये एज अ वेलोसिटी कंसीडर होगी क्योंकि हमारे पास इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और जब भी स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है. सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है. डायरेक्शन यहाँ पे उन्होंने इस तरह से दी हुई है कि पिचर ने जो है वो बेस बॉल जो है वो वाई एक्सिस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में उछाला है, तो इस वजह से हमारे पास डायरेक्शन आ गई है. सो वी नॉट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात की गई हुई है. अगर आपने नोट्स गो थ्रू किए हों तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को बेसिकली -g से रिप्लेस किया था, वेयर g इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसकी अमाउंट होती है माइनस इस वजह से 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पिचर है जो वो बेसबॉल को टॉस करने लगे. अगर वो उठाते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी. सही? अब जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही सिवाय हमारे पास ग्रेविटी के फोर्स के, जो कि इसे डाउनवर्ड खींच रही है. सही? अब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग अपवर्ड जा रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो इसको डाउनवर्ड पोजीशन में खींच रही है. इसकी वजह से हमारे पास ए जो है वो -g के बराबर आएगा, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू -9.81. राइट? ओके जी. अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं क्वेश्चन में. एक हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है v0, और एक मेरे पास एक्सेलरेशन y की बात की हुई है ay की. राइट? ओके जी. अब हम इसके पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व करते हैं. ओके जी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट. हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट. हाउ लॉन्ग का यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास t पूछा गया हुआ है, टाइम. सही? और टाइम पूछा गया हुआ है मैक्सिमम हाइट कंटेन करने का. ओके जी. मतलब यहाँ पे हमारे पास मोशन है जब पिचर ने बॉल टॉस की और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे चली गई. हम सबको ये पता है कि एट अ मैक्सिमम पॉइंट एक आध सेकंड के लिए बॉल ठहरती है और उसके बाद जो है उसका डाउनफॉल शुरू होता है. सही? तो वो जो एक आध पॉइंट के लिए बॉल ठहरेगी, एट दैट पॉइंट वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0. राइट? सो अब अगर मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड थी जो हमें क्वेश्चन से पता चली थी. एक्सेलरेशन क्योंकि वाई डायमेंशन में है तो वो -g मतलब -9.81 के बराबर है. वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज बेसिकली द फाइनल वेलोसिटी विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0. और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है,
हाउ लॉन्ग मीन टाइम विच इज़ अननोन, राइट। अब मेरे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम ढूंढने के लिए यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें, फाइनल वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन टी। ओके जी, क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है हमारे पास कि क्या ये फ्री फॉल का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें क्या ये फ्री फॉल का है या नहीं। सो बेसिकली इट्स अ फ्री फॉल क्वेश्चन बिकॉज द एक्सेलरेशन कैन बी गिवन इन टर्म ऑफ जी। बेसिकली ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो रही है, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। सो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इन टर्म ऑफ ग्रेविटी कन्वर्ट हो रही है। सो ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो बेसिकली फ्री फॉल का है, राइट। सो जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12, ए विच इज़ इक्वल टू माइनस जी दिस वन, एंड टाइम हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2 सेकेंड, राइट। मतलब एट दैट पॉइंट time is equal to 1.2 second. Definitely at that point t is equal to 0, initial point t is equal to 0, and at maximum point t is equal to 1.2 second. Again, let me clarify this. In this motion, in this experiment or motion, there are two types of free fall. One, from pitcher hand to the maximum point, एक free fall की type आ जाएगी। सेकेंड, फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट टू ग्राउंड, राइट, सेकेंड फॉल आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो फ्री फॉल था वो नेगेटिव डायरेक्शन ग्रेविटी के साथ एक्ट कर रहा था। इस फ्री फॉल में हमारे पास जो ग्रेविटी थी वो नेगेटिव एक्ट कर रही थी। इस फ्री फॉल में हमारे पास ग्रेविटी जो है वो इससे सेम एक्ट कर रही है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ठीक, जबकि यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। सो हमारे जो क्वेश्चन है वो बेसिकली दो टाइप्स के फ्री फॉल में कन्वर्ट हुआ है, एक पिक्चर टू मैक्सिमम हाइट, पिक्चर हैंड टू मैक्सिमम हाइट, देन मैक्सिमम हाइट टू अगेन पिक्चर हैंड, राइट। ओके जी, सो इससे ये हमारे पास बात क्लियरफाई होती है कि फ्री फॉल जो होती है वो हमेशा टूवर्ड अर्थ नहीं होती, मतलब ज़मीन की तरफ आना फ्री फॉल में ज़रूरी नहीं है। फ्री फॉल मोशन वो वाले मोशन को कहते हैं जिसमें जस्ट ग्रेविटी इन्वॉल्व हो, ठीक, इसके अलावा और कोई फोर्स ना लग रही हो। ऐसी कोई भी फोर्स और ऐसा कोई भी मोशन जिसमें सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही हो हमारे पास फ्री फॉल कहलाता है, और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसको ज़मीन की तरफ आना ज़रूरी नहीं है। मतलब सिर्फ ये फ्री फॉल नहीं है, ये भी फ्री फॉल हमारे पास मोशन है, राइट। सो हमारे पास फर्स्ट इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। उन्होंने हमसे टाइम पूछा हुआ था, हमने विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम जो है वो कैलकुलेट कर ली। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी, सेकंड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है हाँ, व्हाट इज़ द बॉल मैक्सिमम हाइट अबव इट्स रिलीज पॉइंट, अबव इट्स रिलीज पॉइंट मैक्सिमम हाइट। ओके जी, अब अगर हम इसको करें, ये हमारे पास है रिलीज पॉइंट बेसिकली, जहाँ से हमारे पास मोशन जो है वो स्टार्ट किया है, और मैक्सिमम हाइट का मतलब है ये जहाँ पे हमने वेलोसिटी जो है वो 0 ली हुई है, ठीक। यहाँ पे उन्होंने पूछा ये हुआ है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, मतलब इस y की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे क्या आएगी, ये चीज़ पूछी गई होगी, सही। सो इस चीज़ को हम लोगों ने कंप्लीट करें। हेयर फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, एट फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 12, एक्सेलरेशन हम ए वाई लेके क्योंकि चल रहे हैं तो वो माइनस जी के बराबर है, और पोजीशन हम लोगों ने बेसिकली वाई जो है वो फाइंड करना है, सही। यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करने लगे हैं, विच इज़ बेसिकली 2as, मतलब 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू पोजिशन, सही, change in position which is equal to final velocity minus initial velocity. Here change in position is only dependent on y, so we replace s with y, right. So अब हम इसमें वैल्यूज लगा देते हैं, 2 as it is, a की जगह -9.81, y as it is 0 स्क्वायर -12 स्क्वायर, ये वाला y कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास y की पोजीशन बन जाएंगी, क्योंकि y इज़ अ पोजीशन, सो इट्स यूनिट इज़ इक्वल टू मीटर,
सही. सो दिस मीन at that point y is basically equal to 7.3. maximum point at y is equal to, at initial point y is equal to 0, at maximum point y is equal to 7.3. ओके. सो थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं. थर्ड पॉइंट में हम लोगों का हुआ है हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रीच अ पॉइंट 5 मीटर अबव इट्स रिलीज पॉइंट. राइट. सो हम लोगों ने अगेन हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम कंप्यूट करना है. सही. और इस वक्त मुझे पोजीशन दी हुई है बेसिकली